हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं ये एक कस्टमर का 4 ब्लाउज है, तो इन चारों ब्लाउज को एक साथ में कटिंग करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं तो इससे आपका समय काफ़ी बचता है। तो इसकी मैं इन चारों ब्लाउज की कटिंग मैं बॉम्बे कट में करने वाली हूँ, जिसका नाप इस तरह से है। इसका नाप है, लंबाई है 13.5 इंच, इसका सीना है 34 इंच, कमर 31 इंच, इसके बाजू की लंबाई है 6 इंच, गोलाई 12 इंच, पीछे का गला है 10 इंच और आगे का गला है 6.5 इंच। तो आइए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करते हैं। तो ये 4 पीस हमारा ये अस्तर का कपड़ा है और ये 4 पीस ये साड़ी का पीस है, मेन फैब्रिक्स है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। तो इन चारों को सबसे पहले हम डबल फोल्ड में इस तरह से बिछा लेते हैं, इस तरह से खोल के, जिसकी ये फोल्डेड साइड अपनी तरफ रहेगी और ये खुली वाली साइड उस तरफ रहेगी। तो इस तरह से चारों को इस तरह से एक के ऊपर एक करके बराबर करके बिछा लेना है। तो इस तरह से एक के ऊपर एक करके इन चारों अस्तर को मैंने इस तरह से बिछा लिया है, पूरा सीधा करके। अब आइए हम इसमें इसकी ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले हम इधर इस पार्ट को कटिंग करके सीधा कर लेते हैं। सीधा कर लिया। अब इसकी लंबाई है 13.5 इंच, तो हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 14.5 इंच। 14.5 इंच पे हम इसकी लंबाई लेने वाले हैं। तो इस तरह से 14.5 इंच पे मैंने इसकी लंबाई ले ली और इसका शोल्डर हो गया 5 इंच पे। शोल्डर 5 इंच पे। गले के लिए इसकी चौड़ाई हो गई 2.25 इंच। इसके आर्म होल की लंबाई हो गई 5.5 इंच। ये 5.5 इंच इसके आर्म होल की लंबाई हो गई। इसमें शेप देने के लिए ये 1.5 इंच पे निशान लगाया मैंने। अब इसका सीना है 34 इंच, तो सबसे पहले 34 का चौथा भाग यानी 8.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और इधर 2 से लेकर 2.5 इंच मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि मैं इसे ब्लाउज को अंदर से बंद करके फिटिंग करने वाली हूँ। तो इस तरह से अब इसे आर्म होल की गोलाई दे दी। इस तरह से मैंने आर्म होल की गोलाई दे दिया। अब इसके गले की गहराई है 10 इंच, ये 10 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। नीचे से 2.25 इंच और इस तरह से मैंने इसे शेप दे दिया और ये शेप देकर इस तरह से इसमें ये गोलाई का शेप दे दिया, गोल गले की कटिंग होगी। और यहाँ पे 4 इंच पे टेकन लगाना है, तो ये 4 इंच पे एक निशान जहाँ मैं कट मार दूंगी तो आगे पीछे दोनों तरफ टेकन लग जाएगा। अब इसे इस लाइन को कमर तक सीधा मिला देना है। अब इसमें जो 2.5 इंच की पट्टी लगेगी आगे की तरफ में, आगे वाले पल्ले में, इसकी ड्राइंग मैं पीछे वाले पल्ले में ही कर लेती हूँ। मैं जो भी कटिंग करती हूँ उसकी ड्राइंग मैं पीछे वाले पल्ले में ही उसकी ड्राइंग कर लेती हूँ। चाहे वो कोई सा भी कटिंग का ब्लाउज हो, वो सादा ब्लाउज हो, वो बॉम्बे कट ब्लाउज हो, वो चोली कट ब्लाउज हो, प्रिंस कट ब्लाउज, कोई भी ब्लाउज हो, हर ब्लाउज की ड्राइंग मैं पीछे वाले पल्ले में पहले कर लेती हूँ और उसी के हिसाब से मैं आगे वाले पल्ले को निकालती हूँ। तो नीचे जो 2.5 इंच की पट्टी लगेगी आगे वाले पल्ले में, उसकी ड्राइंग मैं पीछे ही कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसकी ड्राइंग कर ली। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले ये टेकन के वाले भाग में एक छोटा सा कट लगाना है, उसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर देना है। इसके गले को मैं बाद में कटिंग करूँगी, क्योंकि
आज पीछे वाले पल्ले को ही रखकर आगे वाला पल्ला निकालना है, इसीलिए अभी इसके गले की कटिंग नहीं करूँगी। इसके गले की कटिंग मैं बाद में करूँगी। तो इस तरह से ये पीछे वाला पल्ला निकल गया। अब इसी को रखकर आगे वाला पल्ला निकालना है। तो किस तरह से, तो ये जो हमारी साइड है, ये पीछे वाले पल्ले को इस तरफ रखना है, इस तरफ से, और हम इस तरह से इसे घुमा लेते हैं। इस तरह से मैंने इसे घुमा लिया। अब इस तरफ में 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा रखना है। 1.5 इंच कपड़ा टेकन देने के लिए 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के अब इसका निशान लगाना है, इस तरह से। अब इसका निशान लगाना है, और ये जो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया था, इसे इस तरह से मोड़ देती हूँ, इस तरह से। अब इसके नीचे नीचे हमें निशान लगाना है। ये जैसे जैसे ये ब्लाउज में का यहाँ पर कटिंग हुई है पीछे वाले पल्ले की, उसी तरह से इसका निशान लगा देना है। ये 1.5 इंच आगे लेते हुए एक्स्ट्रा, और आगे भी इसी तरह से, इस तरह से इसके नीचे से ये मैंने निशान लगा दिया। ये देखिए। अब मैं इसे उठा लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2.25 इंच पे इसका निशान लगाया था, पीछे वाले पल्ले से रख के इस तरह से 2.25 इंच पे इसका निशान। आगे की इसके गले की गहराई है 6.5 इंच, तो ये 6.5 मैं 6.25 पे इसकी गहराई लेती हूँ, और ये 2.5 इंच इसकी चौड़ाई, और इस तरह से बॉक्स बना के मैंने यहाँ गोल गले का शेप दे दिया। अब मुझे इसका टेकन लगाना है। तो टेकन किस तरह से लगेगी, तो सबसे पहले यहाँ से 10.25 इंच पे एक निशान लगाना है, एक निशान 10.25 इंच पे, और यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाना है, 4 इंच पे, इस तरह से। यहाँ से 10.25, यहाँ से 10.25, और यहाँ से 4, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें सारा टेकन लगाना है। तो सबसे पहले हम इसके सामने वाले टेकन की का निशान लगाएंगे। तो ये वाला टेकन हमारा हो गया ठीक इसके सामने 2.5 इंच का, ये 2.5 इंच का टेकन हमारा हो गया। अब यहाँ से ये वाला टेकन लगाना है। तो ये टेकन के लिए हम यहाँ से लेंगे 4 इंच, इस तरह से 4 इंच पे लिया मैंने, और नीचे 1 इंच डाउन आ जाते हैं, नीचे 1 इंच डाउन आ जाना है, और इस लाइन से इसे और इस लाइन से इसे इस तरह से शेप दे देना है। अब इसके टेकन की लंबाई कितनी होगी, तो ये टेकन से 1.5 इंच दूरी पर इस टेकन की लंबाई होगी, इस टेकन की लंबाई, ये 1.5 इंच की दूरी, इस टेकन से इस टेकन की दूरी हो गई 1.5 इंच। अब यहाँ एक टेकन होता है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इस टेकन से 1.5 इंच की दूरी पे इस टेकन की लंबाई होगी। तो इस तरह से टेप को तिरछा करके रख लेना है, और इस तरह से ये टेकन का नाप दे देना है। अब इस यहाँ एक टेकन लगता है, तो इस टेकन से इस टेकन की दूरी होगी 1.5 इंच, इस तरह से। अब यहाँ पे जहाँ ये बाजू घूमती है इस तरह से शेप में, यहीं से टेप रख के इस टेकन की लंबाई को देना है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा चारों टेकन हो गया। अब ये आगे वाले पल्ले में इसे 1/2 या 1.25 इंच हमें छांटना होता है। तो इस तरह से 1.25 इंच मैं अंदर एक निशान लगा के, और यहाँ से इस तरह से, यहाँ से निशान लगाते हुए इस तरह से मिला देना है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से कपड़े को घुमा करके इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसके गले की कटिंग कर देना है। थोड़ा सा 2 पॉइंट आगे की तरफ इस तरह से
इसे छांट देंगे ताकि इसका गला नहीं गिरे। और जितना भी टेकन मैंने लगाया है वहाँ वहाँ एक छोटा सा कट लगा देना है ताकि पीछे वाले जो भी कपड़े हैं सभी में उसी निशान से टेकन लग जाए, इस तरह से। इस तरह से। और यहाँ पे यहाँ 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, इस तरह से हमें टेकन लगाना है। इस तरह से इसे कपड़े को मोड़ लेंगे और यहाँ 1 इंच पे टेकन का कट लगा देंगे, इस तरह से। तो ये टेकन इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो ये आगे वाले पल्ले की भी कटिंग मैंने कर ली है। अब मुझे इसके बाजू की कटिंग करनी है। तो इसके बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह से ये खुली वाली साइड अपनी तरफ लेते हैं। इस तरह से इसे 4 फोल्ड में कर लेते हैं कपड़े को। इसके बाजू की लंबाई है 6 इंच। कपड़ा इसका कितना लेना है, तो इसका जितना सीना है उसका चौथा भाग इसका कपड़ा लेना है। तो इसका सीना है 34 का, तो इसका चौथा भाग होता है 8.5 इंच। पर हम उससे 1/2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे क्योंकि बाजू जोड़ने में अक्सर कपड़ा घट जाता है। तो हम यहाँ 9 इंच पे कपड़ा लेते हैं। ये 9 इंच पे मैंने कपड़ा लिया और इस तरह से सबसे पहले हम नीचे कटिंग करके इस तरह से कपड़े को बराबर कर लेते हैं। क्योंकि 4 कपड़ा एक साथ है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह से कटिंग करके मैंने बराबर कर लिया। अब इसके बाजू की लंबाई है 6 इंच, तो 6 और 1 इस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये 7 इंच पे इसका निशान मैंने लगा दिया, इस तरह से। ये 7 इंच। अब इसमें डाउन कितना आना है, तो यहाँ पे टेप रखेंगे इस तरफ पे। इसमें डाउन हमें आना है 3 इंच पे, इस तरह से 3 इंच पे डाउन आना है। तो डाउन कैसे आएंगे, तो इधर से 2 इंच, इधर से 2 इंच अंदर आना है और इधर से 2 इंच अंदर आना है, इधर से। और ये जो बीच का पार्ट है बस इसी पार्ट पे को हमें डाउन करना है, इस तरह से, इस तरह से। अब टेप को रख कर देख लेते हैं कि यहाँ तक हमारा 8.5 इंच आ रहा है या नहीं, इस तरह से। अब टेप को रख कर देख लीजिए, ये देखिए ये पूरा 8.5 इंच आ रहा है यहाँ पे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से ऐसे तिरछा लेते हुए इसकी कटिंग मैंने कर दी। अब इसे आगे की तरफ 1/4 इंच करीब इसे छांटना है, इस तरह से। ये 1/4 इंच पे मैंने निशान लगाया। और कहाँ छांटना है, तो ये जो 2 पॉइंट हमें मिला था बस इसी पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच के हिस्से को इस तरह से छांट कर निकाल देना है, इस तरह से। अब इसे खोल लेना है ऐसे, इस तरह से खोल कर अब इसे छांट कर निकाल देना है, इस तरह से मिलाते हुए यहाँ सेंटर तक ले जाना है। और यहाँ एक कट यहाँ लगा देंगे ताकि पता चले कि ये छाटा वाला, इधर वाला भाग छाटा हुआ है। और एक कट यहाँ बीच में, ताकि जब बाजू हम ज्वाइंट करें तो ये कट और बाजू का शोल्डर दोनों मैच होना चाहिए, इस तरह से। तो अब ये इसकी बाजू की भी कटिंग हो गई। अब इसके नीचे वाले पट्टी की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से इस कपड़े को मैंने ले लिया और यहाँ अब हम पीछे वाले भाग को उठाते हैं। ये देखिए, ये पीछे वाले भाग को मैंने उठाया और यहाँ जो मैंने इसकी ये निशान लगाया था 2.5 इंच की पट्टी के लिए, तो इसे इस तरह से रख लेते हैं, इस तरह से रख लेते हैं। और इसी के निशान में इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और नीचे 1.5 इंच का कपड़ा तुरपाई करने के लिए एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये वाला। अब इसे निशान लगा लिया मैंने, अब इसे मैं हटा लेती हूँ। अब इस तरह से इस निशान से इस निशान को मिला देना है। अब ये पट्टी जो होती है आगे की तरफ 1 इंच उठी होती है, तो यहाँ से 1 इंच पे मैंने निशान लगाया। और कहाँ से उठाना है इसे, तो यहाँ से 2.5 इंच पे, ये 2.5 इंच पे, इस तरह से ये 2.5 इंच पे ये पट्टी उठ जाएगी। अब मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ।
इस तरह से। तो ये इसके नीचे वाली पट्टी की भी कटिंग हो गई। तो देखा फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आपके पास एक नाप का 2, 3, 4 जितना भी ब्लाउज हो तो आप इसी तरह से एक साथ उसकी कटिंग कीजिए, जिससे कि आपका काफ़ी समय बचेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी आने वाली हर वीडियो में मैं आपको इसी तरह से काफ़ी आसान तरीके से कटिंग्स बताने वाली हूँ।